मारा का कमरा बहुत प्यारा था। इसकी छोटी बहन, जो सिर्फ 25 दिन की थी, पास ही पलंग पर मीठी नींद सो रही थी। अम्मी, इकरा ने धीरे से मारा से कहा, बेटा, अब घर में छोटी परी है, तुम सबसे बड़ी हो। क्या तुम अपना होमवर्क चुपचाप यही कर सकती हो ताकि वो आराम से सोती रहे? मारा ने सर हिलाया, मगर उसका दिल खेलने को चाह रहा था। कुछ देर बाद अब्बू आदिल अंदर आए। इन्होंने कहा, मारा, बिस्तर पर पड़े खिलौने फौरन उठा लो, वरना कोई गिर जाएगा। मारा ने कहा, जी अब्बू, अभी करती हूँ। मगर जैसे ही अब्बू कमरे से बाहर गए, उसने सबसे पहले अपना पसंदीदा रिमोट कंट्रोल वाला जहाज निकाला और इसे खेलकर एक ऊंची मेज के किनारे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद अम्मी ने बाहर से आवाज दी, मारा, शोर मत करना, नन्ही सो रही है। मारा ने ये सुनकर भी अपनी गुड़ियों की टोकरी उलट दी। जोर से धड़म की आवाज आई। जोरदार आवाज से नन्ही बहन जाग गई और जोर जोर से रो पड़ी। इसकी रोने की आवाज सुनकर अम्मी इकरा जल्दी से कमरे में आए। अम्मी ने मारा को देखा, जिसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो चुका था। मारा, मैंने कहा था ना शोर नहीं करना। फिर उनकी नजर मेज के किनारे पर पड़े जहाज पर पड़ी। अम्मी बोली, अब्बू ने कहा था खिलौने उठा लो, तुमने बात नहीं मानी। अगर ये जहाज गिर जाता तो क्या होता? और तुम्हारे शोर से हमारी नन्ही परेशान हो गई। मारा की आंखों में आंसू आ गए। इसने झुककर अम्मी को गले लगा लिया और बोली, अम्मी, मुझे माफ कर दें। आइंदा में हमेशा आप और अब्बू की बात मानूंगी और नन्ही बहन का भी ख्याल रखूंगी। मारा ने जल्दी से सारे खिलौने समेटे और अम्मी को पानी का गिलास ला कर दिया। अब वो अपनी नन्ही बहन की बड़ी मुहाफिज बन गई थी, जो हमेशा अपने वालिदैन की बात मानती थी।